छत्तीसगढ़ का चुनावी रण बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है और इसकी कई वजह हैं। पहली वजह, प्रदेश में किसी चेहरे को आगे नहीं किया गया। दूसरी वजह, बीजेपी के पास कांग्रेस के खिलाफ केवल आरोपों के अलावा कोई बड़ा मुद्दा ना होना। और तीसरी बड़ी वजह, वोट बैंक कम होना, क्योंकि कई बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और ये नेता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी सत्ता की डगर। रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी दल बीजेपी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। एक लंबे समय तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी फिलहाल बिना किसी चेहरे के मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने भूपेश बघेल पर ही भरोसा बरकरार रखा है। ऐसे में बीजेपी को कई तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ना तो सीएम चेहरा सामने है और ना ही बीजेपी के हाथ में कोई बड़ा मुद्दा। भाजपा अब तक इस मसले पर खामोश है और घोषणा पत्र का इंतजार कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को, वोटर को करवा रही है। दूसरी ओर चुनौती ये भी है भाजपा के लिए कि एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है कांग्रेस पार्टी में। हालांकि सामूहिक नेतृत्व की बात कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा में ये अब तक क्लियर नहीं है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन। एक तरफ भूपेश बघेल है, जिनका चेहरा कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि सीएम बघेल ने अपने कार्यकाल में वो काम किए जिससे उन्होंने एक मजबूत वोट बैंक तैयार कर लिया। ऐसी योजनाएं लाई गईं, जिसके बाद लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इस कदर बढ़ावा दिया गया कि आज देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग छत्तीसगढ़िया संस्कृति को पहचानने लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है, जो फिलहाल मुद्दे तलाश रही है, लेकिन फिलहाल आरोपों के अलावा बीजेपी की झोली में अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में सवाल है, सत्ता का रण कितना मुश्किल रहने वाला है। जनता भाजपा के साथ खड़ी है और जनता और भारतीय जनता पार्टी का अद्भुत तालमेल दिख रहा है। लोग चुनाव के दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब इस अपराधी और भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ फेंकें। कांग्रेस के पास जनता का भरोसा है, भूपेश बघेल का चेहरा है और भूपेश बघेल के द्वारा पिछले 5 साल में भूपेश सरकार के कामकाज हैं। जनहितैषी योजनाओं के चलते छत्तीसगढ़ में समृद्धि आई है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पूरी दुनिया में उजागर हुई है। जिस तरह से 15 साल के दागी, भ्रष्टाचारी और रमन सरकार के कुशासन के वादा खिलाफी को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है, तो अब भाजपा के पास न नीति है, न नियत है, न चेहरा है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होने हैं और उससे पहले कई तरह की चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। तो वहीं कुछ चुनौतियां कांग्रेस की भी चिंता बढ़ा रही है। फिलहाल देखना होगा आखिर कौन चुनावी रण में जीत का विजय पताका लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से पार पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2018 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार भूपेश बघेल हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाओं की घोषणा करते आए हैं, जिसके चलते हर वर्ग बघेल सरकार से खुश नजर आ रहा है। वहीं किसान कर्ज माफी के ऐलान के बाद से प्रदेश के किसान भी बघेल सरकार से खुश हैं। कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी मजबूती देखी गई, जिसके चलते गांवों में कई विकास कार्य किए गए। और बात करें आदिवासियों की, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल्य होने के बावजूद भी ओबीसी का भी अच्छा प्रभाव है। वहीं पिछड़े वर्ग का कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में इस बात का पूरा ख्याल रखा। छत्तीसगढ़ी अस्मिता को आगे बढ़ाते हुए बघेल ने प्रदेश में कई काम भी किए, जिसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में बघेल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये वो फैक्टर हैं जो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ का रण बीजेपी के लिए आखिर कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि कैसे सीएम भूपेश बघेल के आगे बीजेपी के वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में 42% ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल की ओर से ओबीसी को 27% आरक्षण के ऐलान के बाद से ओबीसी वर्ग में कांग्रेस की स्थिति
मजबूत होती जा रही है। वहीं राज्यपाल से बिल पारित न होने के चलते बीजेपी से ओबीसी नाराज नजर आ रहा है। कांग्रेस ने ओबीसी को साधने के लिए सीएम के चेहरे के रूप में भूपेश बघेल को आगे रखा हुआ है, जो खुद ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। वहीं बीजेपी अभी तक किसी भी नाम पर सहमति नहीं बना पाई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ओबीसी नेताओं की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस के इस दांव का जवाब भी बीजेपी के पास फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के सामने सीएम भूपेश बघेल का चेहरा एक बड़ी चुनौती हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी फिलहाल पीएम मोदी का चेहरा आगे कर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। सीएम चेहरे का ना होना, प्रदेश में बीजेपी और फिर एक मोदी के चेहरे पर ही सिर्फ चुनाव लड़ना, लेकिन फिलहाल बीजेपी की डगर आसान नहीं होने वाली। अब आपको बताते हैं कि बिना सीएम चेहरे चुनाव में उतरना बीजेपी को आखिर कितना भारी पड़ सकता है। बीजेपी की तरफ से सीएम का कोई चेहरा सामने ना होना जनता में बीजेपी के लिए भरोसा कम कर सकता है, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आखिर अगले 5 साल उनका मुखिया कौन रहने वाला है। सीएम पद पर बीजेपी की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है, पर तमाम दिग्गजों को टिकट देकर बीजेपी ने यहां भी संशय की स्थिति जरूर पैदा कर दी है, जो बाद में पार्टी के लिए परेशानी बन सकते हैं। सीएम चेहरा का ना होना प्रदेश में पार्टी को बैकफुट पर भी लेकर आ सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सीएम फेस के बिना चुनावी मैदान में उतरना कितनी बड़ी चुनौती है, ये हमने आपको बताया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी से नाराज नेता पार्टी की परेशानी को बढ़ा सकते हैं और वोट बैंक पर एक बड़ा असर भी डाल सकते हैं। नंद कुमार साय बीजेपी को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने में साय की अहम भूमिका रही थी, लेकिन पार्टी से नाराज होकर साय ने 4 दशक बाद बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। प्रदेश के बड़े आदिवासी नेताओं में से एक नंद कुमार साय के साथ आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जो बीजेपी को बड़ी चोट पहुंचा सकता है। राजेश श्यामकर डोंगरगढ़ से टिकट मांग रहे राजेश को दरकिनार किया गया, जिसके बाद श्यामकर ने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और नामांकन दाखिल कर दिया। और अब बीजेपी को राजेश श्यामकर की बगावत काफी भारी पड़ सकती है। गुंडरदेही से टिकट न मिलने पर बीजेपी से नाराज हुए पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने बीजेपी से इस्तीफा देकर जनता कांग्रेस जोगी का साथ पकड़ लिया और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में टाल ठोक दी है। और अब राजेंद्र कुमार राय की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। पूर्व बीजेपी सांसद कमला पाटले की बेटी और बीजेपी नेता चांदनी भारद्वाज को बीजेपी ने मस्तूरी विधानसभा से टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर चांदनी भारद्वाज ने भी जनता कांग्रेस जोगी का हाथ थाम लिया और बीजेपी को हराने के लिए मस्तूरी से नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। तो किस तरीके से आखिर लगातार इस तरीके की चीजें सामने हो रही हैं और सियासी समीकरण कैसे बिगड़ते जा रहे हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता रायपुर से सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्या, सियासी समीकरण छत्तीसगढ़ के क्या कह रहे हैं ये समझाइएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है, ये बोलते हुए कि 2.5 साल की बात भी की सीएम फेस को लेकर के। हालांकि बीजेपी के इन इल्जामों पर टीएस सिंहदेव ने पानी फेर दिया था, जब उन्होंने कहा कि सीएम फेस क्लियर है हमारे पास, सीएम भूपेश बघेल ही अगले सीएम भी होंगे। बीजेपी बिना चेहरे के मैदान में उतरी है, समीकरण समझाइए, आगे कौन सी चुनौतियां? देखिए, भाजपा लगातार कह रही है कि उनके पास चेहरा कमल का निशान है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। मतलब भाजपा यह मैसेज देने की कोशिश में है कि कमल के निशान पे ही और सामूहिक नेतृत्व में भाजपा ये विधानसभा चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व सीएम हैं या इसके अलावा भी जो भाजपा के नेता, राष्ट्रीय नेता यहाँ आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे भी जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कमल छाप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, मतलब सामूहिक नेतृत्व की बात भाजपा कर रही है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भी लगातार इस बात को लेकर चर्चा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही चेहरा सामने है। लेकिन पिछले दिनों से लगातार भाजपा यह कह रही है कि जिस तरह के पोस्टर या जिस तरह के स्लोगन चेंज हुए, पहले भूपेश है तो भरोसा है का स्लोगन चल रहा था, लेकिन अब भरोसे की सरकार का स्लोगन चल रहा है, या जो तमाम पोस्टर लगाए गए हैं अलग अलग जगहों में, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, वहाँ पे कई 4 चेहरे प्रमुख तौर पे छत्तीसगढ़ से अगर हम कहें तो टीएस सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और
इसके साथ साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके चेहरे लगाए गए हैं उसमें। तो भाजपा उसे लेकर भी तंज कसती रही है और कह रही है कि उनका भी स्लोगन बदल चुका है अब और वो भी सामूहिक नेतृत्व पे लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी कुछ बयान मौजूद हो जाते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लोगों को कांग्रेस की सरकार पे भरोसा है, भूपेश बघेल के पे भरोसा है और इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आएगी। टीएस सिंहदेव का भी बयान इस बीच में है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भले सामूहिक नेतृत्व की बात भाजपा कर रही हो कि कांग्रेस में भी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेश बघेल का चेहरा ही आगे है और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। विधायक दल की बैठक में 1 घंटे में मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा, या डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले दिनों ही जी के मंच कार्यक्रम में ही ये बयान दिया। मतलब कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा किसी फेस को आगे छत्तीसगढ़ के किसी नेता को कर रही है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। कमल छाप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा आगे है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी में एक हद तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही सामने है और उनके चेहरे और साथ साथ कांग्रेस के पंजे के निशान पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सत्या, हर वर्ग का चुनाव में काफी महत्व देखने को मिलता है। नंद कुमार साय की अगर बात करें कि जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, मुझे आपके साथ उनका दिया बयान एक याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि जब महसूस होने लगा कि उपेक्षा हो रही है तो आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है। आपको ही उन्होंने बयान दिया था। तो वो जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आदिवासियों की उपेक्षा हुई, मुझे लगा था कि आदिवासियों का हित करेगी बीजेपी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और इस सोच के साथ कि शायद अब मैं वो कर पाऊं आदिवासियों के लिए जो उस पार्टी में रहते हुए, बीजेपी में रहते हुए नहीं कर पाया। उनका ये बयान, क्या लगता है ऐसे सियासी समीकरण बन रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है? देखिए, ये उनका बयान था और उनका इक्वेशन था। हालांकि बड़े नेता हैं और वो अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसके कई मायने राजनीतिक गलियारे में निकाले जाते हैं। लेकिन आदिवासी इस बार किस पे भरोसा जताएंगे, ये मूल रूप से 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अपने अपने दावे, अपने अपने वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पिछले 5 सालों में जो काम उन्होंने किया है, चाहे तेंदुपत्ता का प्रतिमानक बुरा जो दाम है वो ज़्यादा देना, या विकास सुरक्षा की नीति जो अपनाई गई है, नक्सल मोर्चे पे जो नीति अपनाई गई है, या बस्तर में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो काम किए गए हैं, कांग्रेस कह रही है कि इन सब वजहों से कांग्रेस को वोट मिलेगा और फिर से 2018 में जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को बड़ा मैंडेट मिला था उस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन भाजपा के अपने दावे हैं। भाजपा कह रही है कि जो कांग्रेस कर रही है ऐसा कुछ हुआ नहीं है और भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने ही जो करके गई बस्तर या दूसरे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पे तो भाजपा को लाभ मिलेगा। तो अपने अपने दावे हैं देखिए, और वोटर बड़ा साइलेंट है इस बार, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ हम फील्ड में भी जाते रहे हैं, वोटर से भी बात करते रहे हैं, समझने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कोई खुल के नहीं बोल रहा है कि आखिर ऊंट को किस करवट बैठाना चाह रहे हैं इस बार। तो स्थितियाँ दिखेगी 3 दिसंबर को, लेकिन दावे अपने अपने जरूर हैं। और जो छोटे दल हैं वो भी उनका क्या कुछ रुख रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।